Good morning, students. I hope you are fit and fine at your home. In the last section, we have discussed about Henry's law in a solubility chapter. हमने डिस्कस किया था Henry's law को लास्ट टाइम, पर रिपीट कर लेते हैं उसी टॉपिक को. Henry's law जो था वो गैस की solubility को डिस्क्राइब करता था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर को. गैस की solubility लिक्विड में, the solubility of gas in liquid, its effect with pressure. प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है गैस की solubility पे लिक्विड के अंदर, उसी को जो डिस्क्राइब करता है वो हेनरीज लॉ था जो हमने डिस्कस किया था. लेट अस रिवाइव दैट थिंग. एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं. हेनरीज लॉ क्या था? द लॉ स्टेट्स दैट द मोल फ्रैक्शन of the gas is directly proportional to the partial pressure of the gas. That means P is directly proportional to x is mole fraction, p is partial pressure, and when we remove, हम जब proportionality sign को निकालते हैं तो यहाँ पे आ जाता है equal to, और यहाँ आता है kh is known as proportionality constant, that is Henry's constant. ये kh Henry's constant है. p यहाँ पे partial pressure है और जो हमारा x है that is mole fraction. दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इसका कहने का मतलब ये है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है कंसंट्रेशन के साथ साथ, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ये जो होता है ये किसको शो करता है? कंसंट्रेशन को. दिस इज मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन किसको शो कर रहा है? इट रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन. यानी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. ओके, इट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. ग्राफ इज ऑल्सो द डायरेक्ट थिंग. ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनता है इसका. दिस इज द मोल फ्रैक्शन. ये आपका आप पार्शियल प्रेशर ले लीजिए, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ले लीजिए, तो इट कम्स आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन. दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है यहाँ पर. नाउ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाट द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ. देयर आर सेवरल थिंग्स. व्हाई हेनरीज लॉ इज इंपॉर्टेंट? क्यों हेनरीज लॉ इंपॉर्टेंट है? हेनरीज लॉ इंपॉर्टेंट इसीलिए बिकॉज इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं हमारी डे टू डे लाइफ में भी. उसी चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं. दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो इन द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस. सबसे पहले हम एप्लीकेशन में देखेंगे. एप्लीकेशन में सबसे पहले जो आता है दैट इज यू नो द सोडा वाटर. सोडा बॉटल जो होती है, आपने देखा होगा सोडा बॉटल में क्या होता है. जब आप उसे ओपन करते हैं तो एक फिजिंग साउंड आता है करके, ऐसा फिजिंग साउंड होता है, उसमें से निकलता है और ऐसे झाग के जैसे बाहर निकलता है उसमें से. तो सोडा वाटर होता है क्या है? सोडा वाटर इज व्हाट? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट इज सोडा वाटर. सोडा वाटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ सोडा वाटर प्लस CO2. इनको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी कहते हैं. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स किस लिए कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशराइज करके भरी होती है. तो प्रेशर अप्लाई करके CO2 की सॉल्युबिलिटी जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ की जाती है वाटर में. जैसे पेप्सी, कोला जो भी आप देखें उनमें CO2 होता है. तो CO2 को कैसे उसमें डाला गया? प्रेशराइज करके CO2 को इंड्यूस किया जाता है उस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर. तो दैट मीन्स हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा. ये हेनरीज लॉ ही है. जैसे आपने देखा ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. ठीक है. अब यानी कंसंट्रेशन कैसे बढ़ी? प्रेशर बढ़ा रहे हो तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है. तो आपने क्या किया? सोडा वाटर में क्या CO2 आपको मिलाना है पानी के अंदर, तो CO2 का प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, तो कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है. डिपेंडिंग अपॉन द हेनरीज लॉ, द प्रोसेस ये इंक्रीज होता जाएगा ऐसे. सो दिस इज द एप्लीकेशन फॉर द हेनरीज लॉ, द सोडा वाटर और सोडा बॉटल he uses. The next application is that is scuba diving. Scuba diving, what it is exactly? Scuba diving में क्या होता है? जो गोताखोर है, लाइक जो समुद्र में गोता लगा रहे हैं, वहाँ पे एक ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, आपने देखा होगा. वो अपने पीछे बैग पे क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन का सा सिलेंडर लेके डाइव करते हैं.
क्या करने के लिए, टू इनहेल, वो सांस लेने के लिए पानी के अंदर। वो जो टैंक है, वो जो पीछे लाद के ऐसा वो गोता लगाते हैं, क्या है उस टैंक के अंदर? इट बेसिकली कंटेन्स ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उसके अंदर है। अब क्या है, जब वो गोता लगाते हैं तो पानी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सांस ले रहे हैं, बट होता क्या है, जो वो पानी के अंदर है तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी उनके बॉडी में जा रहा है, तो नाइट्रोजन का प्रेशर इंक्रीज होता जाता है, बॉडी के अंदर बढ़ता जाता है। एट लास्ट व्हेन दे कम आउट, जब वो बाहर निकलते हैं समुद्र से, पानी से बाहर निकलते हैं, देन क्या होता है, बाहर का जो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम होता है, और अंदर बॉडी के अंदर नाइट्रोजन का प्रेशर बढ़ जाता है, तो नाइट्रोजन क्या है, बाहर निकलती है, और जब वो बाहर निकलती है इट फॉर्म्स बबल्स, इट फॉर्म्स बबल इनसाइड द वेन्स एंड कैपिलरीज। वो जो हमारा वेन्स हैं, जो कैपिलरीज है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो बबल्स बना देती है। तो उससे एक कंडीशन पैदा होती है, एक मेडिकल कंडीशन, दैट इज नोन एज बेंड्स। बेंड्स इज एक्सट्रीमली पेनफुल कंडीशन, तो बॉडी बहुत ही ऐसा दर्दनाक कंडीशन है, बेंड्स वो प्रोड्यूस हो जाती है इसके अंदर, जो बाहर निकलता है गोता। टू अवॉइड दिस कंडीशन, इस बेंड्स वाली कंडीशन को अवॉइड करने के लिए क्या है, ये सिलेंडर के अंदर O2 N2 के साथ में यहाँ हीलियम ऐड कर देते हैं, हीलियम इज एडेड। सो हीलियम ऐड करने के बाद क्या है, ये जो कंडीशन है, द बेंड्स कंडीशन विल बी अवॉइडेड। ये हीलियम कैसे भरी जाती है, द सेम थिंग, द हेनरीज लॉ, प्रेशराइज करके सिलेंडर में डाल देंगे, कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। सो लाइक दिस the concentration of helium can be increased inside the cylinder so that the bends condition can be avoided in scuba diving. उसमें कंडीशन को अवॉइड कर देते हैं। ये सेकेंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन या आप इसे कंडीशन कह सकते हो, एक कंडीशन होती है एनॉक्सिया। एनॉक्सिया इज अ कंडीशन विच इज सीन इन द हिली एरियाज। हिली एरियाज में ये देखने को मिलती है ये कंडीशन। क्या हो रहा है इस कंडीशन के अंदर, हिली एरियाज में क्या होता है, जैसे आप ऊपर जाते रहते हैं हिली एरियाज पे, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता जाता है। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है बॉडी के अंदर, कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो उससे क्या होगा, बॉडी में वीकनिंग होता है, वोमिटिंग, ऐसा नोजिया, इस तरह की कंडीशन, सर चकराना, तो ये वोमिटिंग, नोजिया, ये कंडीशन उत्पन्न होने लगती है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली, हेनरीज लॉ में के कारण ही ऐसा है, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का कम हो रहा है तो बॉडी को ऑक्सीजन कम मिल रहा है। So that condition is known as anoxia. So these are, you can say, the applications or the conditions which takes place according to the Henry's law in the environment in your body. So ये पूरा एक क्वेश्चन बन जाता है children, what is Henry's law and what are the conditions, what are the applications of Henry's law. Several times the question is asked in examination. Next, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमने प्रेशर का इफेक्ट देख लिया था, द हेनरीज लॉ। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द solubility of gas in liquid. There is a remarkable effect of temperature on the solubility of gas in liquid. इसका एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। सपोज इन समर कंडीशन, समर में क्या है, काफ़ी एक्सट्रीम हीट है, तो जो कोई नदी है, कोई समुंदर है, उसमें क्या होगा, जो फिशेस हैं, दोज फिशेस, ये फिश वगैरह क्या करते हैं, ये डीप में चले जाते हैं, डीप इनसाइड द ओशंस, वो नीचे चले जाएंगे, पूरा तली में चले जाएंगे। क्यों? बिकॉज ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, और टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हो जाता है, इधर जो कंसंट्रेशन है किसका, O2 का, वो अपर एरियाज में कम हो जाता है, इसलिए वो ठंडे पानी की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा है। तो अपर पार्ट में क्या हो गया, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो सॉल्युबिलिटी है ऑक्सीजन की वो कम हो जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है, ये एक्वेटिक लाइफ अपना ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कहाँ से पूरा करता है, ऑक्सीजन का डिमांड कहाँ से पूरा करते हैं, दे टेक प्लेस फ्रॉम द ओशन इटसेल्फ, वो वाटर इटसेल्फ जहाँ पे वो रह रहे हैं उसी से वो उसका पूरा करेंगे अपना। तो वो कैसे करते हैं, बिकॉज ऑफ द डिजोल्व ऑक्सीजन इनसाइड द वाटर। अब ये डिजोल्व जो ऑक्सीजन है इसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है अकॉर्डिंग टू इवन द सेम प्रोसेस, ली-चैटलर्स प्रिंसिपल, हमने पहले ही पढ़ा ली-चैटलर्स प्रिंसिपल के बारे में। सो दिस टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द ली-चैटलर्स प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल, ली चैटलर्स प्रिंसिपल से क्या है, इट हैपन्स कि जो कंसंट्रेशन है इट डिक्रीजेस विद द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, यू कैन से दैट विद इंक्रीज in temperature solubility of gas in liquid decreases. And with the example, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, aquatic life का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं. This is the best example which shows that the solubility of gases in liquid decrease होती रहती है with the increase in temperature and it is accordance to the Lee-Chatter's principle. क्योंकि ये अब जो हीट एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, देखिए ली चैटलर प्रिंसिपल किस पे काम करता है, ली चैटलर प्रिंसिपल में दो प्रोसेस है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, ठीक है. इफ प्रोसेस हमारा क्या है, अगर एक्सोथर्मिक है, अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर फेवर करता है, इफ प्रोसेस क्या है एंडोथर्मिक है तो हाई जो टेम्परेचर होता है वो उसको फेवर करता है. सेम थिंग हैपनिंग हियर, यहाँ पे क्या है आपका जो सॉल्युबिलिटी का प्रोसेस है, जो सॉल्युबिलिटी प्रोसेस होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो टेम्परेचर है अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, वो डिक्रीज होती है, कंसंट्रेशन कम होती जाती है. दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. थैंक यू.